नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इतिहास प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट 2022। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी। तो देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मैकमोहन रेखा जो थी ये थी शिमला कन्वेंशन 1914 की संधि का परिणाम। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत या चीन के बीच की रेखा है। यह वर्ष 1914 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 1914 में। और देखिए, इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और मैकमोहन रेखा जो है इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 890 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड 18 जुलाई 1947 को। सी वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान या कानून था जिसके अनुसार इंग्लैंड शासित भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने इन्होंने विद्रोह किया था 18 फरवरी 1946 को। बी वाला हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह कराची से कलकत्ता तक फैल गया था और इसमें रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? फ्रेंड्स, दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और 24 दिनों तक चली यह पद यात्रा। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक पैदल यात्रा थी और यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित दांडी तक संपन्न हुई थी। यह आंदोलन जो था ये नमक पर ब्रिटिश राज के एक अधिकार के खिलाफ था, जिसके कारण नमक जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर लगाए गए करों को समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? ऑगस्ट ऑफर। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ये ऑगस्ट ऑफर जो प्रस्तुत किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। देखिए सी वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए, अगस्त 1940 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव में महायुद्ध में सहयोग के बदले भारत में एक संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था ये वापस ले लिया था? तो वो वाली घटना थी चौरी चौरा की घटना। देखिए सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसे वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। यानी कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर नामक स्थान में। और देखिए, गांधी जी ने इसी आंदोलन में अपनी केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो भी उन्होंने लौटा दी थी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि जो थी किस आंदोलन के दौरान उन्होंने लौटाई थी? तो वो वाला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग ये वाला सामूहिक हत्याकांड ये हुआ था फ्रेंड्स अमृतसर में। बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए थे और 13 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग जो था अमृतसर में, उनमें एक जनसभा इकट्ठी हुई थी और यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी जो थे जनरल डायर, उन्होंने पर इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन द्वारा। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा और इसका प्रकाशन हुआ था 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश द्वारा हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। और कब हुई थी?
1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने बम्बई में की थी। और कहाँ की थी फ्रेंड्स? बम्बई में इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता है? कौन सा प्रदेश, देखिए 4 प्रदेश दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है सैनिकों की पौधशाला कहलाता है? वो वाला प्रदेश है फ्रेंड्स अवध, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अवध को सैनिकों की पौधशाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक जो थे इसी प्रांत में भर्ती किए जाते थे। आगे देखिए मिलान वाला क्वेश्चन है, तालिका को मिलाइए। फ्रेंड्स ये देखिए 1857 के विद्रोह के नेता हैं और ये उनके केंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला। देखिए देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह जो थे, ए का दूसरे से मिलान होगा। कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से इनका संबंध था। और मौलवी अब्दुल्ला जो थे इनका संबंध था फैजाबाद से। उसके बाद देखिए मंगल पांडे जो थे इनका संबंध था फ्रेंड बैरकपुर से। और जीनत महल नई दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? देखिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से देखिए फ्रेंड्स चार्ल्स ट्रेवेरनियर जो था ये एक प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था। देखिए चार्ल्स ट्रेवेरनियर जो था ये ब्रिटिश अधिकारी था और यह एक प्रशासनिक कार्यकर्ता था। वह आधुनिक भारत में कार्य करता था जबकि प्राच्यविद नहीं था। जबकि ये तीनों देखिए H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन अर्नाड, ये तीनों जो थे ये प्राच्यविद थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्ट ये वाली कृति लिखी थी फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने। ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसकी रचना जो की थी ये की थी फारसी भाषा में। किसमें की थी? फारसी भाषा में। और इसका जो परिचय था ये अरबी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूर्यास्त कानून फ्रेंड्स, सूर्यास्त कानून जो था ये संबंधित था स्थायी बंदोबस्त से। देखिए बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्थायी बंदोबस्त। देखिए डिटेल्स में है ना, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से काफ़ी जमींदार भी प्रभावित हुए क्योंकि बहुत से लोग इस नियम से अपनी पूर्ण जमीन जो थे वो खो बैठे थे। इसलिए सूर्यास्त कानून जो था ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी और इसके संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे NM लोखंडे। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, NM लोखंडे। देखिए 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक MN लोखंडे थे और ये भारत में मजदूर आंदोलन के अग्रणी नेता थे। लोखंडे को भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में याद किया जाता है। किसके रूप में? भारत संघ आंदोलन के पिता के रूप में। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति, तो इनका जो प्रथम सभापति था वो था चार्ल्स आयर। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, बम्बई का, मद्रास का, हुगली, कलकत्ता का या फिर अवध का। तो फ्रेंड्स एल्फिंस्टन जो था ये बम्बई का गवर्नर था। ए वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, पूरा नाम क्या था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का एक राजनीतिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1819 और 1827 ईस्वी में मुंबई का गवर्नर रहा, जहां उसने कई शिक्षण संस्थान आरंभ किए और उसने भारत और अफगानिस्तान के बारे में भी कई पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो फ्रेंड्स कवि चंडीदास जो थे इन्होंने बंगाली भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था। ए वाला देखिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स मिलान वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ये मुस्लिम पद दिए गए हैं और ये उनका अर्थ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। देखिए पहले ए का मिलान होगा 4 से। सीरा ये एक मुस्लिम शब्द है और इसका अर्थ है पैगंबर की जीवनी। और हदीस इसका मिलान होगा तीसरे से। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख। और सूत्र ये वाला शब्द जो है इसका मिलान होगा देखिए दूसरे वाले से, पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं। और तफसीर का अर्थ है कुरान की व्याख्या। देखिए पहले से मिलान होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स अकबर ने 24वें वर्ष में अपने साम्राज्य को जो सूबों में विभाजित किया था। बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली ये आरंभ की थी शेर शाह ने। देखिए ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शेरशाह का मकबरा फ्रेंड्स सासाराम में स्थित है। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सासाराम में। शेरशाह जो था फ्रेंड्स सूर साम्राज्य का संस्थापक था और यह अफगान वंश से संबंधित था और इसका जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1472 ईस्वी में और इनका जो मकबरा है ये है सासाराम, बिहार में स्थित। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया गया था? सबसे पहले तोप और बंदूक का प्रयोग किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था बाबर ने। देखिए सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मध्यकालीन बाबर ही ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे नेक्स्ट देखिए, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स? सतनामियों का विद्रोह ये हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपये की शुरुआत की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स शेरशाह ने। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए। उसने मिस्री धातु की मुद्राओं को बंद करवा दिया था तथा शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसके तौल एवं आकार जो थे वे निश्चित थे। और चांदी का रुपया जो था ये सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था और जिसका वजन जो था 178 ग्रेन था और चांदी और तांबे के विनिमय का अनुपात जो था वो 1:64 था। आगे देखिए, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था? अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला था कछवाहा कबीला। देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन होता था बयाना राजस्थान, सरखेज गुजरात और सेहवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक कफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। फ्रेंड्स मलिक कफूर का जो दक्षिण अभियान था उसका अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने अपनी कृति खजाइन उल फतूह में। कौन सी रचना थी वो? खजाइन उल फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य था प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। ए वाला देखिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? फ्रेंड्स सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा, जिसका अर्थ था अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध या फिर मदिरा निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण। सी वाला देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अनेक अध्यादेश जारी किए। इनमें से तीसरा जो अध्यादेश था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलना जो था ये बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स इब्न बतूता जो था ये मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में ये भारत आया था। 1333 ईस्वी में उसने भारत में प्रवेश किया और 14 वर्ष तक वह भारत में रहा था। फ्रेंड्स इब्न बतूता ने अपनी विदेश यात्रा का विवरण रेहला नामक ग्रंथ में लिखा है। कौन सा ग्रंथ? रेहला नामक ग्रंथ की रचना की है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? पतंजलि का जो योग सूत्र था उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया था अल बरूनी ने। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। किसने की थी? मलिक सरवर ने। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। डिटेल में देखिए फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था और यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का महान कवि था और इन्हें ही तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था शेख जमालुद्दीन। सी वाला राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स शेख जमालुद्दीन हांसबी बाबा फरीद के शिष्य थे और बाबा फरीद जो थे ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई थी? कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति ये उत्कीर्ण की गई थी फ्रेंड्स प्राकृत भाषा में। डी वाला देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तमेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स उत्तमेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण संबंधित है पुरांतक चोल से। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी?
राइट आंसर होगा राजराज प्रथम, ए वाला। देखिए फ्रेंड्स, राजराज प्रथम एक ऐसा चोल शासक था जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाई थी और भू राजस्व निर्धारण किया था, जो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।